विटामिन डी की कमी ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो हम सबके बीच बहुत आम है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए आज बात करते हैं इसी सनशाइन विटामिन के छुपे हुए पहलुओं पर। 1 अरब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ इशू की तरफ इशारा करता है। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या किस चीज से जुड़ी हो सकती है? तो दुनिया भर में 1 अरब लोगों में आखिर ऐसी क्या कॉमन बात है? ये कोई कल्चर या आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमी है जो चुपचाप उनके शरीर पर असर डाल रही है। और इसका जवाब है विटामिन डी की कमी। सीधी भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब शरीर को जरूरत के हिसाब से विटामिन डी नहीं मिल पाता, और इसका सीधा असर हमारी हड्डियों और मसल्स पर पड़ता है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या इतनी फैली हुई और छिपी हुई क्यों है। इसे छिपा हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि हम अक्सर उन पर ध्यान ही नहीं देते। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 अरब लोग तो विटामिन डी की गंभीर कमी यानी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी में ये अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट है। मतलब वो शायद गंभीर रूप से बीमार तो नहीं है, पर पूरी तरह से हेल्दी भी नहीं है। और यही वो वजह है कि ये प्रॉब्लम अक्सर पकड़ में ही नहीं आती। थकान, हड्डियों में दर्द, मसल्स में कमजोरी या ऐंठन या फिर मूड का बदलना, ये सब सुना सुना सा लगता है ना। अक्सर इन्हें बस काम के स्ट्रेस या बढ़ती उम्र का नाम दे दिया जाता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि आखिर विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सच कहें तो ये हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो है। तो विटामिन डी आखिर करता क्या है? सोचिए ये एक गेट कीपर की तरह है। इसका मुख्य काम है कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करना। ये वही मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों को बनाते और मजबूत रखते हैं। इसकी कमी का असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। जब विटामिन डी कम होता है तो शरीर कैल्शियम को ठीक से सोख नहीं पाता, फिर शरीर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हड्डियों से ही कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है, और नतीजा हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर और मुलायम होने लगती हैं। और इसका असर बड़ों और बच्चों पर अलग अलग तरह से होता है। बड़ों में इस कंडीशन को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिससे हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। वहीं बच्चों में ये रिकेट्स जैसी गंभीर बीमारी की वजह बनता है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा है और क्यों। चलिए हमारे तीसरे सेक्शन में इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हैं। तो देखिए 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी स्किन उतनी अच्छी तरह से विटामिन डी नहीं बना पाती। जिन लोगों की स्किन डार्क होती है उनमें मेलानिन ज्यादा होता है, जो धूप से विटामिन डी बनाने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। छोटे बच्चे, खासकर जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, और वो लोग जो ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, उनमें भी इसका रिस्क ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल वजहों की। जी हाँ, कुछ हेल्थ कंडीशंस और इलाज भी इसकी वजह बन सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे क्रोन्स डिजीज या सीलियाक डिजीज, जो शरीर में विटामिन डी को अब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। और एक चौंकाने वाली बात, मोटापा भी एक बड़ा फैक्टर है। बॉडी का एक्स्ट्रा फैट विटामिन डी को अपने अंदर कैद कर लेता है और उसे खून तक पहुंचने नहीं देता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, वजहें जान ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारे आखिरी सेक्शन में, इसके सल्यूशन पर। अच्छी बात यह है कि इस कमी का पता लगाना बहुत आसान है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कहते हैं। इससे डॉक्टर शरीर में विटामिन डी का लेवल आसानी से जान सकते हैं। इलाज का सबसे आम तरीका सप्लीमेंट्स लेना है। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, विटामिन D2 जो पौधों से मिलता है और आमतौर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, और दूसरा है विटामिन D3 जो जानवरों से मिलता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है और शरीर इसे ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। रोकथाम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस उम्र में रोज़ कितना विटामिन डी चाहिए। ये जो IU देख रहे हैं, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स, जो विटामिन की मात्रा को नापने का एक तरीका है। जैसे 1 साल तक के बच्चे को 400 IU चाहिए, जबकि 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को इसकी 2 गुनी यानी 800 IU तक की जरूरत पड़ सकती है। तो अब सवाल ये है
कि खाने की थाली में ऐसा क्या हो जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सके? कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये कुदरती तौर पर खूब मिलता है, जैसे कि साल्मन और ट्यूना जैसी फैटी फिश, बीफ लिवर, अंडे का पीला हिस्सा यानी जर्दी और मशरूम। इसके अलावा आजकल बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में विटामिन डी अलग से डाला जाता है। इन्हें फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं, जैसे कि दूध, सोया या बादाम मिल्क, कई तरह के ब्रेकफास्ट सीरियल्स, संतरे का जूस और दही। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शरीर सूरज की रोशनी से कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी नहीं बना सकता, वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि घंटों धूप में रहें, क्योंकि स्किन कैंसर का खतरा तो रहता ही है। और हाँ, सप्लीमेंट्स लेते वक्त सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लेना खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, आज के इस ऑफिस और सनस्क्रीन वाली दुनिया में हम सूरज के साथ अपना वो पुराना हेल्दी रिश्ता कैसे वापस लाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और सेहत के बीच एक बैलेंस बनाने की चुनौती को दिखाता है।